गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति आर्यवर श्रेष्ठ पुरुषों, जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र के मैदान में, उस समय अर्जुन को अवसाद हो गया था। वो पारिवारिक लोगों के मोह में फंस गए थे और किंग कर्तव्य में विभोर हो गए थे। मैं क्या करूं? और बिल्कुल कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान के बीच में अपने गांडीव का विसर्जन करके थके हुए बैल की तरह, हारे हुए बैल की तरह बैठ गए। मेरी माता और बहनों पुरुषों, उसके कई कारण हैं। नंबर 1, छात्र धर्म के स्वरूप में भ्रम होना। अर्जुन को छात्र धर्म उस समय अर्जुन उसे विस्मृत कर चुका था कि मैं क्षत्रिय हूं, मैं समाज की एक क्षत्रिय नाम की संविधा हूं और मुझे क्या करना है, इस सब को वो भूल गए थे। उनकी दृष्टि में क्षत्रिय वह होता है जो अपना स्वजन होता है, जो अपना है, चाहे वे अत्याचारी भी क्यों ना हो, अन्यायकारी भी क्यों ना हो, तो भी उसे न मारना, उसकी रक्षा करना। मेरी माता बहनों पुरुषों, जब योगेश्वर श्री कृष्ण जी जो उनके रथ के साथ थे, उन्हें जब पता लगा कि अर्जुन अपने धर्म को भूलते जा रहे हैं, तो मेरी माता और बहनों पुरुषों, वहां पर योगी राज श्री कृष्ण जी महाराज ने छात्र धर्म का सच्चा स्वरूप अर्जुन के समक्ष प्रस्तुत किया और कहा कि ये बात, ये अर्जुन, क्षत्रिय लोग युद्ध में न तो स्वजन देखते हैं न परजन देखते हैं। उसके लिए ना कोई अपना होता है ना कोई पराया होता है। उसके लिए जो अन्यायकारी है, अत्याचारी है, चाहे अपना भी क्यों ना हो, स्वजन भी क्यों ना हो, उसके लिए परिजन है, उसके लिए वो अन्यायकारी है। उसको समाप्त करना उस क्षत्रिय का क्या है? कर्तव्य है। और अर्जुन, तू कह रहा है स्वजन चाहे अत्याचारी भी क्यों ना हो तो भी मैं उन्हें नहीं मारूंगा। और यहां तक कह दिया था, किसने? अर्जुन ने, मैं भीख मांगकर भी हे योगेश्वर निर्वाह कर सकता हूं, लेकिन मैं स्वजनों की हत्या करके उनका पाप अपने सिर पर नहीं ले सकता। तो योगीराज श्री कृष्ण ने कहा, अरे पाप, अरे भोले, तुझे वो दुर्योधन भीख भी कहां मांगने देगा।
तुझे वो बंदी बना लेगा और तेरे सामने तेरी माँ बहनों का क्या करेगा, अपमान करेगा। और फिर तुझे फिर छात्र धर्म याद आएगा, तेरी भुजाएं फड़फड़ाएगी, लेकिन तू कुछ भी उस समय कर नहीं पाएगा। इसलिए क्षत्रिय ना तो ये तुम्हें ये देखते हैं कितने मरे, और ना ये देखते हैं कि वह स्वजन थे या परजन थे। क्षत्रिय के लिए अन्याय को मिटाना उसके लिए सबसे पहला क्या है, प्रमुख कर्तव्य है। तो अपने कर्तव्य कर्मों का पालन कर। मेरी माता बहन मत पूछो। अब योगी राज श्री कृष्ण जी महाराज कहते हैं, और गीता के दूसरे श्लोक दूसरे अध्याय बहुत सुंदर कहा, और कहा हे अर्जुन, यदि तू ईमानदारी से युद्ध लड़ेगा, धर्म युद्ध लड़ेगा, तो तुझे पता है क्या लाभ होगा। सुन, मैं तुझे धर्म युद्ध के लाभ बताता हूं। और कहा, और महर्षि व्यास ने अर्जुन और कृष्ण के माध्यम से इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति को क्या दिया, उपदेश दिया। ये उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था। आज सारा संसार अवसाद में है, लगभग है क्या नहीं? सारा संसार बुरे बच्चों के मुंह में फंसा हुआ है। अर्जुन भी फंसा हुआ था। अर्जुन को तो कुछ समय में ही योगीराज श्री कृष्ण ने उसकी आत्मा को झंकृत करके उसकी आत्मा को चेता दिया था, उसकी आत्मा में जागृति पैदा करनी थी। लेकिन आज समाज में ज्यादातर लोगों की आत्मा में जागृति नहीं। और कहा, तो यदि धर्म युद्ध लड़ेगा, सच्चा युद्ध लड़ेगा, तो तुझे क्या लाभ होगा। कहा, हतोवा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा भुक्ष्यसे महीम् तस्मादुष्टे कौन्ते युद्धाय कृत निश्चय। यदि तू धर्म युद्ध में मारा गया तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि तूने विजयश्री प्राप्त की तो तुझे राज्य, इस पृथ्वी का चक्रवर्ती राज्य भोगने को मिलेगा। हे अर्जुन, तेरे हाथों में, दोनों हाथों में क्या है, लड्डू है। तुझे हर परिस्थिति में क्या करना है, अन्याय के विरुद्ध युद्ध करना है। और मेरी माता और बहनों मत पूछो, आगे बहुत सुंदर उपदेश दिया और कहा, सुख दुखे समीकृत्वा लाभा लाभो जया जयो। और कहा, तस्मात् युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। तस्मात् युद्धा युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। कहा कि सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, मान हो, अपमान हो, इन सब में क्या करना है, तुझे संतुलन बैठाना है। जो व्यक्ति सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, मान में, अपमान में संतुलन बैठा लेता है, वह संसार के हर क्षेत्र में क्या करता है, विजयश्री को प्राप्त करता है। लेकिन ये जितना सुनने में आपको सरल लग रहा है, उतना ही व्यवहार में भी कठिन है। कहाँ होते हैं लोग, दुख में एकदम टूट जाते हैं, सुख में एकदम घमंड मार जाते हैं। आते कि नहीं? कहा कि सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में। इसलिए तू जब ऐसी स्थित प्रज्ञा वाला पुरुष बन जाएगा तो फिर नैवं पापम अवाप्स्यसि, फिर तुझे पाप नहीं लगेगा। इसलिए हे अर्जुन, तू स्थित प्रज्ञ पुरुष बन। क्या बोला मैंने? स्थित प्रज्ञ पुरुष। और जो अपने पौराणिक भाई हैं वो जे को गा बोलते हैं, स्थित प्रज्ञ पुरुष बन। कई बार समझाने की दृष्टि से हम भी उच्चारण कर देते ताकि लोगों को समझ में आए, हमारा उद्देश्य होता है। लेकिन सही उच्चारण क्या है इसका? ठीक है, हाँ। तो स्थित प्रज्ञ पुरुष बन। मेरी माता और बहन बंद पुरुषों, अब अर्जुन हाथ जोड़ करके योगी राज श्री कृष्ण के चरणों में बैठ गया और उनसे प्रश्न करने लगा। क्या प्रश्न किया? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधितस्य केशव स्थितिः किं प्रभाषेत
किमासीत व्रजेत किम। हे योगीराज श्री कृष्ण महाराज, आपने कहा मुझसे तो स्थित प्रज्ञ पुरुष पर, लेकिन स्थित प्रज्ञ पुरुष के क्या लक्षण है? स्थित प्रज्ञ से क्या बात है? वो क्या बोलता होगा, वो कैसे चलता होगा, वो कैसे बैठता होगा, उसके सारे हाव भाव, उसके सारे रंग ढंग किस प्रकार के होते होंगे, आप मुझे बताने का कष्ट करें। मैं तो जानता ही नहीं हूं स्थित प्रज्ञ पुरुष क्या होता है। मेरी माता भगवत पुरुषो, अब योगीराज श्री कृष्ण जी महाराज स्थित प्रज्ञ पुरुष के क्या बता रहे हैं? लक्षण बता रहे हैं। और कहा प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तरुच्यते। स्थित प्रज्ञस्तरुच्यते कहा कि जो सभी कामनाओं को छोड़ देता है, प्रजाति यदा कामान, जो सभी कामनाओं का क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। किसी भी प्रकार की मनोगत कामनाएं हमारे अंदर शेष नहीं रहती। ये पहली पहचान है स्थित प्रज्ञ पुरुष की। किसकी? उस स्थित प्रज्ञ पुरुष की जो समाधिमान है, जो रोज समाधि लगाता है। उसके लिए सबसे पहले क्या है? वो सारी की सारी मनोगत कामनाओं का क्या कर चुका होता है? त्याग कर चुका है। लेकिन मेरी माता और भगवत पुरुषो, कामनाओं का त्याग करना संसार में सबसे कठिन काम है। कामनाएं जल्दी से इंसान त्याग नहीं कर पाता। कई बार वैराग्य हो जाता है, फिर भी पूर्व संस्कार उद्भुत हो जाते हैं, फिर इंसान क्या बन जाता है? कामनाओं में बच जाता है। एक मोटा सा उदाहरण आपको देते हैं। महाराज भर्तृहरि का वैराग्य हुआ, घर छोड़ दिया, पूर्णमासी थी, रात को घर छोड़ करके जा रहे हैं। एक कमंडलू ले लिया साथ में, कहा कि कमंडलू की जरूरत पड़ेगी। एक तकिया भी ले लिया। फिर महाराज भर्तृहरि के मन में आया, अरे तूने राजपाट छोड़ दिया, एक में फंस रहा है, कमंडलू भी यही छोड़ दे, तकिया भी यही छोड़ दे। वो छोड़ दिया। रास्ते में जा रहे थे, वहां पर एक लाल चमक रहा था। उसकी दृष्टि भर्तृहरि उस लाल पर पड़ गई और सोचा चलो इसे उठा ले। 10-20 कदम आगे भी निकल गया। धन की तो सर्वत्र आवश्यकता होती है। हे भर्तृहरि, तू इसे उठा ले। 15-20 कदम आगे चला, फिर वापस आया और जैसे उस लाल को उठाया तो उसका हाथ लथपथ हो गया, थूक में सट गया। वो किसी पथिक ने पान खाकर के थूक दिया था और चंद्रमा की जब किरणें रश्मियां उस पर पड़ रही थी तो ऐसे चमक रहा था जैसे लाल। मन को बड़ी गिलानी हुई, कहा कि सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन तूने मनोगत वासनाओं की इच्छाओं को नहीं छोड़ा। न छोड़ी वासना घर छोड़ वन धा, या तो क्या गाया न गाया ईश गुण माया का गुण गा, या तो क्या गाया न गाया ईश गुण माया का गुण गा, या तो क्या गाया। तुझे संसार सरोवर में कमल की भांति खिलना था, तुझे संसार सरोवर में कमल की भांति खिलना था। न छोड़ी वासना घर छोड़ मन धा, या तो क्या गाया न गाया ईश गुण माया का गुण गा, या तो क्या गाया। किसी का विश्व से अस्तित्व बिल्कुल ही मिटाने को, किसी का विश्व से अस्तित्व बिल्कुल ही मिटाने को, अमर बेली के सदृश तू
कहीं छाया तो क्या छाया, अमर बेली के सदृश तू कहीं छाया तो क्या छाया, न गाया ईश गुण माया का गुण गाया तो क्या गाया, न गाया ईश गुण माया का गुण गाया तो क्या गाया। बड़ा सुंदर गगन चुंबी घर अपना बनाने को, बड़ा सुंदर गगन चुंबी घर अपना बनाने को, किसी दुखी या निर्बल का झोंपड़ा ढाया तो क्या ढाया, न गाया ईश गुण माया का गुण गाया तो क्या गाया, न गाया ईश गुण माया का गुण गाया तो क्या गाया। प्रकाशानंद तो जब है खिलाओ औरों को पहले, प्रकाशानंद तो जब है खिलाओ औरों को पहले, मधुर भोजन अकेले आप ही खाया तो क्या खाया, मधुर भोजन अकेले आप ही खाया तो क्या खाया, न गाया ईश गुण माया का गुण गाया तो क्या गाया, न भाया पुण्य केवल पाप मनवा या तो क्या भाया। तो मेरी माता और बहन सो योगीराज श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ समाधिमान पुरुष के क्या बता रहे लक्षण का, प्रजापति प्रजापति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, उसके लिए सबसे बढ़िया चीज क्या होती है, आत्मन्नेव आत्मना तुष्टः। बस मेरी आत्मा की दृष्टि में ये लोकोपकार का काम है, ये लोकहित का काम है, ये सर्वसनात्मक कार्य है, इसमें प्राणी मात्र का भला होना है। बस ये आत्म संतोष ही उसकी दृष्टि में सबसे बड़ा संतोष होता है। मुझे इससे क्या भोग मिलेगा, क्या ऐश्वर्य मिलेगा, क्या पदवी मिलेगी, क्या मेरा स्वार्थ सिद्ध होगा, इस बात की परवाह कभी भी स्थित प्रज्ञ समाधिमान पुरुष नहीं करता। वही व्यक्ति सामाजिक कार्य में प्रवृत्त हो सकते हैं, ना जैसे पद चाहिए, ना भोग चाहिए, ना ऐश्वर्य चाहिए, ना स्वार्थ चाहिए। दयानंद का कोई स्वार्थ था बताओ? सारे संसार में स्वामी दयानंद महाराज जब स्थित प्रज्ञ समाधिमान पुरुष बन गए तो अकेले ने ही सारे संसार को हिला करके रख दिया। आज हर मानव ठीक है क्या है, स्वार्थ में फंसा हुआ है, वो समाज की नहीं देखता इससे मेरा कितना स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। इसलिए सामाजिक गतिविधियां, जितनी भी सामाजिक गतिविधियां हैं, जितने भी संसार में समाज बने हुए हैं, सबकी गतिविधियां को क्या हो गई, रुद्ध पड़ गई है, मंद पड़ गई है। कारण क्या है, स्वार्थ। क्या इसलिए मेरी माता और बहनों सो जो व्यक्ति स्वार्थ में नहीं फंसता और बस कर्तव्य भावना से उस कर्म को करता है, तो बताओ कि समाज में परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? निश्चित रूप से आएगा। आज लक्ष्यदार प्रवचन सुनाने वाले आपको बहुत महाराज मिल जाएंगे, 5-5 लाख रुपया एक एक प्रवचन के लेने वाले भी बहुत महाराज मिल जाएंगे। लेकिन जो आत्मा से सुधार करना चाहते हैं और जो अपनी वाणी को बेचते नहीं हैं, जिसकी वाणी अंधविश्वास, असत्य, अनित्य को काटती हुई सत्य का प्रकाश करती है और हृदय में जाकर के तीर जैसी लगती है, ऐसा महात्मा आपको, आत्मविद महात्मा जो अपनी आत्मा को देखता है, कहीं अब आपको नजर आता है क्या? तो पता चलता है ये अंदर से नहीं बोल रहा, ठीक है, ये अपने स्वार्थ के लिए ही बोल रहा है, उसी के लिए स्वाध्याय कर रहा है, बाकी समाज सुधार से उसका कोई औचित्य नहीं है। तो मेरी माता और बहनों को सो
तो मैं आप बताता प्रजापति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्य आत्मनतुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। बस जब भी हम सामाजिक कार्य में प्रवृत्त हो, मेरी दृष्टि में ये अच्छा कार्य है, वेदानुकूल कार्य है, ये प्रभु का कार्य है, मैं प्रभु की आज्ञाओं का पालन कर रहा हूँ। हे प्रभु, चाहे सुख दुख हानि लाभ कुछ भी क्यों ना आए, मुझे इस कार्य से कभी भी पीछे नहीं हटना। समाज के लोग चाहे मेरी पीठ में कितने भी थपेड़े क्यों ना लगाए, कितने भी लांछन क्यों ना लगाए, लेकिन मैं इस कार्य से पीछे हटने वाला नहीं। और आगे बहुत सुंदर कहा, आगे योगीराज श्री कृष्ण जी समझाते कहते हैं, हे अर्जुन सुन, दुखेषु नुद्विग्मनः सुखेषु विगतस्प्रियः वीतरागे भय क्रोधा स्थिर धीर मुनिर्च्यते। कहा कि जब इंसान सामाजिक कार्यों में प्रवृत्त होता है और समाज में सब प्रकार के लोग होते हैं, अच्छे भी होते और बुरे भी होते हैं, और जो समाज के असामाजिक तत्वों के द्वारा जब धर्म कार्य में इंसान लग जाता है, उनके द्वारा जो विघ्न उपस्थित होते हैं, तो ऐसे स्थिति प्रज्ञ पुरुष की आत्मा मन कभी भी उनसे दुखी नहीं। ठीक है, दुखेशु, वो दुख में भी क्या रहेगा, सम, और सुख में उसकी स्प्राहा, सुख में उसकी इच्छा नहीं होगी। ठीक है, वीत राग भय क्रोधा, जो वीत राग हो गया है, ठीक है जी, जिसने राग को छोड़ दिया, धन के राग को, पुत्र के राग को, लोकेशना के राग को, ये क्या सब राग। कहा कि जिस जो वीत राग हो गया, किसी प्रकार राग है ही नहीं, फिर उसे भय कहेगा। क्या भय तभी होता है जब किसी वस्तु में हमारा राग होता है, और जब इंसान वीतराग हो जाता है तो संसार में कोई उसे भयभीत नहीं कर सकता। तो मेरी माता बहन बंधु पुरुषों, तो कहा ये अर्जुन, जो इंसान सुख और दुख में संतुलन बना करके चलते हैं, दुख में उद्विग्न नहीं होते, अपना आप को दुखी नहीं करते, अपना आप को मिठा नहीं लेते, अपना आप को गिरा नहीं लेते, और सुख आता है तो फिर उछलते नहीं, और दुख आता है तो कुचलते नहीं। इन सुख और दुख दोनों में तुझे क्या बनाना है, अपने आप को सब बनाना है, दोनों में समान स्थिति में रहना है। ऐसा विवेक, ऐसा ज्ञान किसी किसी के पास होता है। ज्ञानी बहुत हैं, लेकिन स्थित प्रज्ञ पुरुष आपको बहुत कम मिलेंगे। मेरी माता बहन बंधु पुरुषों, आगे बहुत सुंदर कहा, स्थित प्रज्ञ पुरुष पता है क्या करते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। ये गीता का श्लोक है। कहा कि जिस रात्रि में सारे प्राणी सो जाते हैं, क्या बोला जी, जिस रात्रि में सारे प्राणी सो जाते हैं, उस रात्रि में स्थित प्रज्ञ पुरुष जागता है। ठीक है, और जब सारे प्राणी जागते हैं तो फिर स्थित प्रज्ञ पुरुष क्या करता है, सोता है। इस गीता के श्लोक का मर्म लोगों ने जाना, और जानना हो तो आपको मैं बताता हूं कौन सी गीता पढ़ो। लोग भाष्यगत पढ़ते हैं, इसलिए श्री कृष्ण जी महाराज को क्या बना दिया गीता में, भगवान, और उसने अपने आप को भगवान कहे नहीं कर सकते, क्योंकि संस्कृत स्वयं जानते नहीं, जैसा भाष्य पढ़ लेते हैं वैसा ही उनका चिंतन हो जाता है। इसलिए आर्य वैदिक विद्वानों का गीता का भाष्य पढ़ना चाहिए, और उसमें जो सबसे बढ़िया भाष्य है वह समर्पण भाष्य, स्वामी समर्पणानंद जी ने जो गीता का भाष्य लिखा वो आप पढ़िए, आपकी आंखें खोल देगा। तो श्लोक का वास्तविक अर्थ क्या है, तो मेरी माता बहन बंधु पुरुषों, इस संसार में दो प्रकार के लोग हैं। एक है कर्तव्य परायण लोग। क्या है जी, कर्तव्य परायण लोग, जो अपने कर्तव्यों को कर्तव्य समझ करके करते हैं, और दूसरे हैं क्षणिक
जो क्षणिक सुख के लिए करते हैं। तो मेरी माता और बहनों बदपुरुषों, जब कर्तव्य की बारी आती है, कर्तव्य का पालन करने की बारी आती है, तो ये साधारण संसारी लोग कर्तव्य के प्रति ऊँघने लगते हैं। फिर इन्हें क्या आने लगती है? नींद। कोई कर्तव्य करना चाहता है? कर्तव्य नहीं। अधिकारों के लिए सब झगड़ेंगे, लेकिन कर्तव्य पालन नहीं करेंगे। और स्थित प्रज्ञ पुरुष योगी आदमी क्या करता है? जब कर्तव्य की बारी आती है मेरी माता और बहनों, तो उसके प्रति वो क्या हो जाता है? पूरी तरह जागरूक हो जाता है। उस समय वो जागता है। लेकिन जब भोगों की बारी आती है, उन विषय वासनाओं के प्रति योगी इंसान क्या करता है? सो जाता है। ठीक है। और ये साधक जन भोगों के प्रति लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। इसलिए कहा, जब सारे प्राणी सो जाते हैं रात्रि में, तो कर्तव्य के प्रति स्थित प्रज्ञ पुरुष फिर भी जागता है और भोगों की तरफ वो कभी भी भागता नहीं। तो मेरी माता और बहन बदपुरुषों, आगे इसकी विरोधी जो स्थित प्रज्ञ पुरुष के विरोधी भाव, उनका वर्णन किया कि महाराज योगीराज शिक्षक, आप कह रहे हो कि स्थित प्रज्ञ के पुरुष के विरोधी भाव क्या है? सुनो, आप 5 मिनट और है। तो कहा विरोधी भाव आपको मैं बताने जा रहा है अर्जुन, ध्यान से सुना। और कहा ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते। कि जो मनुष्य विषयों का ध्यान करता, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ठीक है, आलिंगन इत्यादि, इन विषय वासनाओं का ध्यान करता है, उनमें इनकी आसक्ति हो जाती है। ध्यायतो विषयान संगात् संजायते कामः, और संग से क्या पैदा होता है? काम। क्या पैदा होता है? और जब काम की पूर्ति नहीं होती, जब हमारी कामनाओं का विघात होता है, कामनाएं मारी जाती हैं, तो फिर इंसान के अंदर क्या पैदा होता है? क्रोध। क्या होता है? क्रोध। ठीक है। और जब क्रोध पैदा होता है, पता है क्या होगा? क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोहात्, क्रोध से सम्मोह पैदा होता है, अज्ञानता पैदा होती है, मूढ़ता पैदा होती है, और इंसान पागल सा हो जाता है, जिसको कहते हैं झल्ला हो गया क्रोध से। क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, और सम्मोह से स्मृति नष्ट हो जाती है, और स्मृति नष्ट होने से बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, और बुद्धि नाश से सर्वनाश हो जाता है। तो इसलिए मेरी माता बहनों, हमें अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना आना चाहिए। आना चाहिए नहीं आना चाहिए? अब कल से ऋषि बोधोत्सव है, ठीक है, और ऋषि दयानंद ने संसार के जितने भी विषय हैं उन सब का हमको बोध कराया। केवल पार्थिव पूजा से नहीं छुड़ाया, विज्ञान का सच्चा स्वरूप ही हमारे समक्ष परोसा। दुनिया का कोई ऐसा विषय नहीं है जो स्वामी दयानंद से असंपृक्त रह गया हो। इसलिए ऋषि दयानंद को केवल हम समाज सुधारक पढ़ा दें पुस्तकों में, तो समझो हम उसका कद छोटा कर रहे हैं। अरे वे समाज सुधारक नहीं थे, वो सर्व सुधारक थे। ठीक है, सब क्षेत्रों में उन्होंने क्या किया? सुधार किया। जब मैं छोटा था, हमारे वहां गुड़गांव में कार्य समाज है जैकबपुरा, जिसमें आपके लोग ज्यादा रहते हैं, वहां जो शरणार्थी लोग आए थे, पावनपुरी, मुल्तानी इत्यादि। ठीक है, तो वहां पर मैंने एक प्रवचन सुना, और जब मैं पढ़ता था, पता नहीं 7वीं पढ़ता था 8वीं पढ़ता था, किसी ने उनसे वहां पर शंका की, आप राम पहले हुए थे और कृष्ण जी पहले हुए थे, पहले उनकी जय बोलनी चाहिए, आप स्वामी दयानंद की जय को बोलते हैं। ठीक है जी। तो उन्होंने बड़ा अच्छा समाधान किया। उन्होंने कहा, सुनो, श्री रामचंद्र जी महाराज और योगीश्वर से
इन दोनों पे क्या लगाया लोगों ने? लांछन लगाए। राम को भी लोगों ने नहीं बख्शा और कृष्ण जी को तो बिल्कुल भी नहीं बख्शा, पतित बना दिया। आप राम का और कृष्ण का सच्चा स्वरूप भूल गए थे और महर्षि दयानंद ने राम का कृष्ण का सच्चा स्वरूप हमें बताया। अरे जहां राम और कृष्ण पावन थे और लोगों ने उन्हें पतित बना दिया और ऋषि दयानंद ने अपने उपदेशों के द्वारा उनका सच्चा चरित्र लोगों के सामने प्रस्तुत करके फिर से क्या बना दिया? पावन बना दिया। तो बोलो स्वामी देवदानंद महाराज क्या हुए? बोल पतित पावन उद्धारक महर्षि दयानंद की जय। तो वो थे जहां उन्हें पावनों को तराया और पतितों को भी तरा दिया। इसलिए हम स्वामी दयानंद की जय क्या बोलते हैं? पहले है कि नहीं? मेरे राम पावन थे, कृष्ण पावन थे, इनको क्या बना दिया था लोगों ने? इनके भक्तों ने पतित बना दिया था। तो ऋषि दयानंद फिर से क्या बना दिया? पावन बना दिया। इसलिए स्वामी दयानंद की पहली जय इसलिए होती है। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ी सी बात आपके समक्ष रखी। विषय बहुत लंबा है ये गीता का, कभी इस पर स्वस्थ चिंतन करेंगे, कभी आपको सांख्य योग के विषय बताएंगे। सांख्य योग क्या है, कर्म योग क्या है। ठीक है, ओम शांति।